Electrical energy, this concept is for the students of 10th class, and it is also useful for the students of 12th class for the basic concepts. तो आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर एक लेक्चर देने जा रहा हूं जो 10th एंड +2 स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। 10th के लिए ये एक्सक्लूसिव लेक्चर है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जब भी किसी कंडक्टर में से हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं तो वो कंडक्टर उस इलेक्ट्रिकल करंट को कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही करेगा। तो स्मूथ करंट फ्लो करवाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क है वो अपीयर होगा in the form of electrical energy. We know that a conductor offers resistance to the flow of electrons through it. Hence, some work should be done for the smooth flow of current through the conductor. That work done appears in the form of electrical energy. Is it clear? अब मैं नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड पे आपको डेफिनेशन लिख के देता हूं। So here we go with the definition. The energy possessed by virtue of electric current in bracket flow of charges is known as electrical energy. वो एनर्जी जो पोजेस की जाती है by virtue of electric current is known as electrical energy. So students, to understand this, I would like to make you to understand with the help of a diagram. So here we go with the diagram. Consider a conductor. Consider a conductor of length, say L, which is connected to a battery having a potential difference V. Now, this is the positive terminal of the battery. So this is going to be the positive side of the electrical conductor. This is the negative terminal of the battery. This is going to be the negative side of the conductor. Correct? And you know, students, charge is flowing in the conductor. Okay, for the time t. So how we can say, let q amount of charge flowing
through the conductor of length L for time t on an account of battery of potential difference V. So students, Q क्या है? Amount of charge flowing through the, मैंने थ्रू के स्पेलिंग THRO आगे कॉमा लगा दिया, आप THROUGH लिख सकते हो, थ्रू द कंडक्टर ऑफ लेंथ L फॉर द टाइम T ऑन एन अकाउंट ऑफ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V. तो ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस कंडक्टर है, इसकी लेंथ स्मॉल l है, पूरे के पूरे इस कंडक्टर की लेंथ स्मॉल l है, और इसमें Q अमाउंट ऑफ चार्ज, ये बैटरी पंप कर रही है, फ्लो करवा रही है फॉर द टाइम स्मॉल t, and V is the potential difference of the battery. Hope it is clear. अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसको बाद में नोट्स बना लेना. Now, Q करंट फ्लो कर रहा है, I mean चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट नहीं, चार्ज फ्लो कर रहा है फॉर टाइम t. तो व्हाट इज I, स्टूडेंट्स? I is equal to Q upon T, and Q is equal to IT. Is it okay? अब स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, हम लोग इस कंडक्टर में Q चार्ज को मूव कर रहे हैं विद द वर्क डन हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V. तो W is the amount of work done in moving the charge Q. तो W upon Q is equal to V potential by definition. ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन बड़े अच्छे से मालूम है. इसको हम लोग मार्क करते हैं 1 और इसको हम मार्क करते हैं 2. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करें तो W इज इक्वल टू QV. तो Q की जगह हम क्या लगा सकते हैं? IT. तो W इज इक्वल टू ITV. I फॉर करंट, T फॉर टाइम, V फॉर पोटेंशियल. अब देखिए, क्योंकि ये कंडक्टर एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो इसका वैल्यू R है, रेजिस्टेंस का मतलब उसकी वैल्यू R है. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ. तो स्टूडेंट्स, W इज इक्वल टू IT. V का वैल्यू हम रख देते हैं यहां पर IR. इसको इक्वेशन 3 मार्क कर लो. तो W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक
वर्क डन बन के आया। ऑल्सो I is equal to V upon R, इसको नंबर हम लगाते हैं 4, इसको लगाते हैं 5, इसको लगा देते हैं 6। I इक्वल टू V अपॉन R। अब हम I का वैल्यू नंबर 5 में डालते हैं तो W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू आर टी। देखो ना, ये I स्क्वायर है तो I का वैल्यू V अपॉन R है, तो जैसे ही हम इसमें प्लेस करेंगे तो ये V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, V स्क्वायर बाय R इंटू टी। तो स्टूडेंट्स, ये है इक्वेशन नंबर 7। अब आप एक चीज नोट करो स्टूडेंट, इक्वेशन 5 V वर्क डन है I स्क्वायर आर टी, और इक्वेशन 7 भी वर्क डन है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये जो वर्क है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे आप वर्क करते हो जिम में तो मसल में आपकी वर्क डन एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसी तरह से ये V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी और I स्क्वायर आर टी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ और ये डेरिवेशन भी आपको क्लियर हुई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना के इसके नोट्स कंप्लीट कर सकते हो, और मैं आपको इलेक्ट्रिक पावर या पावर के बारे में अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। लेट्स गो विद इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर may be defined as the rate of doing electric work or consumption of electrical energy। अब आप पूछेंगे स्टूडेंट्स के ये जो इलेक्ट्रिक पावर है ये मे बी डिफाइंड, रेट क्या मतलब है रेट का? कोई बाजार से नहीं खरीदने जा रहे हम, रेट का मतलब है टाइम के साथ, विद द टाइम हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी वी आर कंज्यूमिंग, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर इनफैक्ट क्या होगा, इट इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इलेक्ट्रिक जो पावर है ये क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क डन। वर्क डन का मतलब है कितना फैन चला, कितना बल्ब कंज्यूम हुआ, कितनी काइनेटिक एनर्जी बनाई, मैकेनिकल एनर्जी बनाई इलेक्ट्रिक पावर से, जैसे बैटरी वाली बसेस चलती हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्लियर? इसको हम लोग
इलेक्ट्रिक पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed electrical energy consumed divided by time taken. अब जैसे आपने 10 जूल एनर्जी कंज्यूम की या 15 जूल एनर्जी कंज्यूम की, आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर टाइम टेकन। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर हम एक लेटर फॉर्म में डालें, इलेक्ट्रिक पावर को हम P बोल दें एंड वर्क डन को W बोल दें, तो W अपॉन T, दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक पावर। इजी हो गया। अभी अभी कुछ 5-1 मिनट पहले इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो W है वो है VIT। तो पावर क्या बना स्टूडेंट्स? W फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, VIT divided by T from first and second. So this gets cancelled. So power is equal to V into I. This is the formula for the power, potential difference into current. अब आपके दिमाग में एक चीज और चल रही होगी, सर W तो I स्क्वायर RT भी होता है। यस, तो पावर क्या बन जाएगी? W की जगह क्या लगाएंगे? I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाय T, T गेट्स कैंसल्ड, तो ये बन गया I स्क्वायर R। तो ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला बन के आया, किसका? पावर का। स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो। अब आप इस बॉक्स में देखो एक चीज और, आपको याद होगा W इज आल्सो इक्वल टू, अगर हम I स्क्वेयर की जगह V अपॉन R डाल दें तो ये था V स्क्वेयर अपॉन R इंटू टी, तो पावर क्या बन जाएगा? V स्क्वेयर अपॉन R इंटू टी गेट्स कैंसल्ड, ये भी क्या बन गया? V स्क्वेयर अपॉन R। तो स्टूडेंट्स, हमें पावर के 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले, रिजल्ट A, रिजल्ट B एंड रिजल्ट C। रिजल्ट A V इंटू I, रिजल्ट B I स्क्वायर R, रिजल्ट C V स्क्वायर अपॉन R। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कहां इसको यूज करेंगे? जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पैरेलल, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे V स्क्वायर अपॉन R। इसको हम कहां यूज करेंगे? जब करंट सेम होगा, VI, ओके। एंड स्टूडेंट्स, ये भी I स्क्वायर R जब रेजिस्टेंस एंड करंट दिया हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं।
तो students, P equal to I square R is used to calculate power in the circuit when I is constant, when all the system is connected in series. तो power is directly proportional to current. जितना पावर करंट ज्यादा खाएगा उतना पावर कंज्यूम हो जाएगा. ये रिलेशन P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर कहां यूज करते हैं? जहां पर सिस्टम इज इन व्हाट? पैरेलल. तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना पावर कंज्यूम होगा. It is used to calculate different electric appliances when they are connected in parallel. तो हम P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर को यूज करेंगे. एंड मैं चाहता हूं इसको मैं ये जो समझाया आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि ये कहां यूज करेंगे? जहां पर V कांस्टेंट है. ये कहां यूज करेंगे? जहां करंट कांस्टेंट है. तो करंट कहां कांस्टेंट होता है? सीरीज सर्किट में. V कहां कांस्टेंट होता है? पैरेलल सर्किट में. पावर आल्सो डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस. पैरेलल में रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना पावर ज्यादा कंज्यूम होगा. सीरीज में जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना पावर ज्यादा कंज्यूम होगा. पैरेलल में जितना रेजिस्टेंस कम होगा पावर ज्यादा कंज्यूम होगा. रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा पावर कम कंज्यूम होगा. क्योंकि पैरेलल में जो P है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है एंड यहां पर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है. तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा पावर कंज्यूम होगा. So power depends upon R. Higher wattage bulb has got lesser resistance. So that is why lower wattage bulb का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. तभी हम इनको पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में यूज करते हैं. सभी के सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पैरेलल में यूज करते हैं जनरली. होप ये क्लियर हुआ होगा. अब आपको यूनिट ऑफ पावर के ऊपर कुछ बताने जा रहा हूं. राइट. तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप. मैं परे हट जाता हूं नहीं तो मैं अननेसेसरली देखूंगा इसमें. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन को मैंने ऊपर रिटेन करके रखा हुआ है. इलेक्ट्रिक पावर में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क और कंजम्पशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लुक स्टूडेंट्स, अगर पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग पावर को P भी बोल सकते, पावर भी बोल सकते हैं, बट पावर बोलो या पावर बोलो बट P बोलो, तो ये W अपॉन T. अब SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? जूल. SI यूनिट ऑफ पावर. SI unit of work divided by SI unit of time. तो SI unit of power is joule per second, joule per second, or we call it what? We call it watt. SI unit of work is joule and time is called what?
सेकेंड। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। फुल वर्ड्स में भी लिख देता हूं। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो इलेक्ट्रिकल पावर of an appliance to be 1 watt if 1 joule of electric energy is consumed by an electrical appliance in 1 second। मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। Here is 1 watt definition। 1 watt equal to 1 joule per second। The electrical power of an electric appliance। अब कई बच्चे वो पूछने लग जाते हैं सर, जो सिंपल मेरे जैसे होते हैं कि सर ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस का मतलब क्या है? अरे यार, प्रेस, बल्ब, hair dryer, mixer, grinder, whatever you like, is said to be 1 watt if 1 joule of electrical energy is consumed by it in 1 second। 1 सेकंड में 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम कंज्यूम कर लें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 वॉट। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। पावर और पावर इक्वल टू VI। दिस इज another way of defining। पावर इज इक्वल टू VI। अब पावर क्या है? वॉट। V क्या है? 1 वोल्ट। टाइम क्या है? 1 सेकेंड। तो 1 watt may also be defined as the power of a device that carries 1 ampere of a current when operated at a potential difference of 1 volt। भाई लिख देता हूं। So another way, 1 watt, 1 volt into second। 1 watt may also be defined as the power of an electrical appliance that carries a current of 1 ampere of current when operated at potential difference of 1 volt। तो ये भी पावर का एक और यूनिट होता है। तो प्लीज नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, होप ये आपने सारा नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको कुछ और एडिशनल पॉइंट्स बताता हूं पावर के ऊपर, राइट? तो स्क्रीनशॉट ले लो फिर फटाफट, अगर भूल गया तो। बिगर यूनिट ऑफ पावर, जो बिगर यूनिट ऑफ पावर है, दैट इज कॉल्ड किलोवाट। 1 किलोवाट, जैसे आप किलोग्राम बोलते हो तो 1000 ग्राम, इसी तरह से जैसे आप किलोवाट बोलोगे तो ये होगा 1000 वॉट। क्लियर? और इसको हम लिखते हैं 10 रेज टू पावर 3 वॉट। एक होता है इससे भी बड़ा यूनिट, उसको बोलते हैं MW। इसको बोलते हैं मेगावाट। क्या बोलते हैं? मेगावाट। मेगावाट 10 रेज टू पावर 6 वॉट।
एक ना कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर हम यूज करते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, ये होता है 1 हॉर्स पावर, दैट इज इक्वल टू 746 वॉट। पहले ना व्हीकल जो कार स्कूटर्स होते थे उसमें बोलते थे 2 हॉर्स पावर का है, 3 हॉर्स पावर का है, तो वो 746 वॉट, राइट। जैसे आप डे टू डे लाइफ में बोलते हो कि ये 100 वॉट का बल्ब है, इसका मतलब क्या है मालूम? ये 1 सेकंड में 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है, दैट इज 100 वॉट। अगर आप बोलोगे ये 15 वॉट बल्ब है, तो हम बोलेंगे कि ये 1 सेकंड में 15 वॉट को कंज्यूम करता है। देन स्टूडेंट्स, ये कुछ आपको समझाया। एक बार मैं लेक्चर दे रहा था तो मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा, सर BOTU क्या होता है, बोटू? मैंने कहा यार सिखाई देता हूँ आप लोगों को व्हाट इज बोटू, राइट? तो ये नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो जैसे भी। लेट्स गो टू द बोटू नाउ। व्हाट इज बोटू? बोटू इज आल्सो कॉल्ड किलोवाट आवर। 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed by an electric appliance of power 1 kilowatt when it is operated for 1 hour. यदि हम 1 किलोवाट पावर का एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेके उसको 1 आवर रन करें, चलाएं, कंज्यूम करें, उसमें काम कर रहे हैं उससे, चाहे मोटर है चाहे कुछ भी है, तो वो जो यूनिट कंज्यूम करेगा दैट इज कॉल्ड 1 आवर, दैट इज कॉल्ड किलोवाट आवर। उसको बोलते हैं बोटू। बोटू का मतलब है B फॉर बोर्ड, O फॉर ऑफ, T फॉर ट्रेड and U for unit. तो this is called board of trade unit. तो स्टूडेंट्स, आपके जितने भी मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं उसमें ये बोटू को यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड 1 यूनिट, दैट इज कॉल्ड द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वी कैन कॉल इट commercial unit, commercial unit of electrical energy, of electrical energy। ये हमारे पास बोटू है, दिस इज कॉल्ड बोटू। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको दिख ही जाएगा, पूरा बोल दिया मैंने, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक पूरे कनेक्टेड चल रहे हैं विद द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड मुझे उम्मीद है कि मैं कोशिश कर पा रहा हूँ आपको बेसिक्स एंड फंडामेंटल उस लेवल पे पढ़ाने की जिस लेवल पे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश हम लोग करते हैं, और आपको एक पूरा ट्यूशन का फ्लेवर मिल रहा है, नोट्स भी मिल रहे हैं। तो बहुत कुछ और भी है, एक टॉपिक रह गया है, वो भी मैं करवाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी डालूंगा इस पर, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा, एंड कमेंट कर दिया करो यार,
जैसा भी आपको लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, hardly matters, and share to those students who really need this kind of teaching which you want and you like. Thank you. Thank you very much. Subscribe channel, share it with friends, particularly those friends who to whom you wish that they should be benefited from this, and God bless you. Thank you.